बीच कोल इंडिया के लिए आपको खबर आती हुई दिख रही है। जो पूरा अभी केस आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स भी मिनरल माइनिंग टैक्स कंपनी से ले सकती हैं। उस पर अब कोल इंडिया का कहना है, कुजेंसिस के हवाले से खबर आ रही है कि जो भी अब इनके पेंडिंग ड्यूज बनते हैं रॉयल्टी मामले के, वो अब कस्टमर से ये लेने की कोशिश करेंगे। एसेंशियली पावर कंपनीज ही होती हैं इनकी कस्टमर्स, तो उनसे ये रिकवरी की बात करने वाले हैं। फिलहाल 36,000 करोड़ का अनुमानित भार हो सकता है। जहां तक कोल इंडिया का सवाल है तो 17,000 करोड़ की लायबिलिटी ऑलरेडी हमें टाटा स्टील के लिए समझ में आ रही है। कोल इंडिया की ये डबल हो सकती है, 36,000 करोड़ का हो सकता है। और उनकी माफ कीजिएगा, 36,000 नहीं है, 3600 है। तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है फॉर अ कंपनी लाइक कोल इंडिया। एक इम्पैक्ट होगा बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, और वो भी ये अपने कस्टमर से ही लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे किस तरह का इस पर व्यू आता है। बट एसेंशली कोल इंडिया पर हमारी नज़र है और वो ग्राहकों से ये भार वापस लेने की कोशिश करेगा। फिलहाल स्टॉक में आपको मूव दिख रही है, 0.25% ऊपर है। ज़्यादा खबर नहीं आ रही है, क्योंकि जो पूरा इम्पैक्ट है वो सिर्फ 3600 करोड़ का आ रहा है, और वो भी ये ग्राहकों से लेने की कोशिश करेंगे। एक बार सुदीप जी से जरा कोल इंडिया के चार्ट पर राय जरूर ले लेते हैं। एक बार फिर सेठी साहब से भी बात करेंगे। सुदीप जी जरा बताएं सर, कोल इंडिया। दीपांशु, कोल इंडिया का यदि हम चार्ट देखें तो जो पिछले सप्ताह ये जो न्यूज ये पिछले एक दो दिन में आया था, और जो हमने देखा था 520 वाला स्टॉक 494 हो गया था। स्टॉक ने कल 20 दिन के जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग तो दी थी, पर आज वापस से एक रिवर्सल भी हमने देखा है, और हम देख रहे हैं कि अब वो स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और यदि हम पिछले हाई से भी देखें तो बहुत ज्यादा डीपर कट नहीं है ये स्टॉक में, जो काफी दूसरे पीएसयू सेगमेंट के स्टॉक्स में हमने देखा है। वीकली चार्ट्स काफी स्ट्रांग है, पिछले 4-5 वीक से हायर ट्रेजेक्टरी में ही वो चार्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये रनिंग करेक्शन था, मिड वीक आया और स्टॉक ने एक अच्छे 490-495 का जो जोन था वहां पे सपोर्ट भी लिया। इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी हमने 6 तारीख को देखा था कि यही सेम बॉटम से 493 से स्टॉक सपोर्ट लेके 525 528 तक गया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ये फिर से सेम सपोर्ट जोन से रिवर्स हो रहा है, और स्टॉक जब तक 500 के लेवल को होल्ड करता है तो 528 से लेके 535 के लेवल्स ये स्टॉक में आ सकते हैं। और ये रिलेटिवली आउट ऑफ ऑल द पीएसयू स्टॉक्स ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आउट ऑफ ऑल द पीएसयू स्टॉक्स ये ज्यादा स्ट्रांग है। सेठी साहब, कोल इंडिया पर एक राय, क्योंकि 3600 करोड़ की लाइबिलिटी आ रही, तो एक तो कुल अमाउंट अगर आप देखें पिछले 20 साल का स्पेशली, तो उतना बड़ा नहीं आ रहा है। और फिर दूसरा, ये पावर कंपनी से बात भी करेंगे इसकी रिकवरी को लेकर। नहीं, बिल्कुल दोनों ही फ्रंट पे ये पॉजिटिव माना जाना चाहिए। एक तो कंपेयर टू द साइज ऑफ कोल इंडिया 3600 करोड़ की लायबिलिटी कोई ज़्यादा नहीं है, और दूसरा कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे, ये भी तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। बाकी स्टॉक भी अपनी स्ट्रेंथ में ही है। ये बाजार में गिरावट के दौरान भी ज़्यादा कुछ करेक्ट नहीं हुआ है। 540 तक के हाइस थे इसके, वहाँ से करेक्ट होकर अभी ये 513-14 के लेवल पे है। बट मुझे लगता है ये जल्दी वापस अपने नए हाइस की ओर जाएंगे। और ऐसे भी एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, और आज भी इन प्राइस पे भी 5% की डिविडेंड यील्ड आती है। तो इस तरह का स्टॉक है, मुझे लगता है जिन्होंने निवेश किया उनको बने रहना है। बाकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, बाजार में गिरावट आवे, तो खरीदारी करने का ही मौका ढूंढना चाहिए। तो ये है आपके लिए कोल इंडिया, गिरावट में खरीदारी का ही मौका ढूंढिए। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है इस समय।